प्रिय छात्रों, बोर्ड परीक्षा 2022 का परिणाम अब आपके हाथों में है। आप सभी को हार्दिक बधाई। अपना लक्ष्य तय करें और आगे बढ़ें। इंटर के छात्र स्नातक कक्षाओं में प्रवेश की तैयारी में लगेंगे, तो हाई स्कूल के वे छात्र जो अब तक प्रवेश नहीं ले सके हैं, वे कक्षा 11 में प्रवेश के लिए प्रयत्नशील होंगे। कुछ छात्र टेक्निकल की कक्षाओं में भी जाने की तैयारी में लगेंगे। आप सभी को सफलता की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम बोर्ड परीक्षा 2022 के परिणाम से संबंधित 4 प्रमुख बिंदुओं की चर्चा करेंगे, जिससे यदि आपकी यह समस्या हो तो आप इसे दूर कर सकें। ये बिंदु हैं अंक सुधार, कंपार्टमेंट, स्क्रूटनी, संनिरीक्षा और विसंगति निवारण। आइए सबसे पहले अंक सुधार की बात करें। हाई स्कूल के वे छात्र जो 5 विषय में उत्तीर्ण हैं और 1 विषय में अनुत्तीर्ण हो गए हैं, बोर्ड के नियमानुसार वे पास माने जाते हैं। किंतु यदि वे चाहें तो अपने अंकों में सुधार हेतु अंक सुधार या इम्प्रूवमेंट परीक्षा दे सकते हैं। यह सुविधा इंटरमीडिएट के उन छात्रों के लिए भी है जिन्हें किसी विषय में कम अंक मिला हो परंतु वे अनुत्तीर्ण न हों। इसके लिए बोर्ड द्वारा जारी होने वाली निर्धारित समय सारणी के अनुसार अपने विद्यालय के माध्यम से आवेदन कर परीक्षा देनी होगी। दूसरा बिंदु कंपार्टमेंट। हाई स्कूल के वे छात्र जो 2 विषय में अनुत्तीर्ण हैं, उन्हें कम से कम 1 विषय में पास होने के लिए कंपार्टमेंट परीक्षा देनी होगी। उनके रिजल्ट में कंपार्टमेंट लिखा होगा। इंटर के रिजल्ट में भी इस वर्ष कंपार्टमेंट लिखा हुआ आया है। इसका तात्पर्य है कि उन्हें भी इस सुविधा का लाभ बोर्ड द्वारा दिया जाएगा। यद्यपि अभी तक की व्यवस्था के अनुसार इंटर के छात्र अंक सुधार की परीक्षा दे सकते थे, इसके लिए भी बोर्ड द्वारा समय सारणी जारी की जाएगी और छात्रों को उसी के अनुसार आवेदन कर परीक्षा देनी होगी। तीसरा बिंदु है स्क्रूटनी, संनिरीक्षा। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट छात्र छात्राएं स्क्रूटनी संनिरीक्षा के लिए 12 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए बोर्ड ने लिखित और प्रयोगात्मक खंड के लिए अलग अलग 500 रुपए प्रति प्रश्न पत्र की शुल्क निर्धारित की है। यानी एक विषय के लिए 500 रुपए शुल्क चालान के माध्यम से राजकीय कोषागार में जमा कर upmsp.edu.in यानी upmsp.edu.in पर फॉर्म भरें। तत्पश्चात उसका प्रिंट आउट कराकर प्रिंट आउट के साथ चालान संलग्न कर रजिस्टर्ड डाक से बोर्ड के संबंधित कार्यालय को 12 जुलाई तक भेजना अनिवार्य है। ऑनलाइन माध्यम से या साधारण डाक से या कुरियर से भेजा गया आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा, अतः रजिस्टर्ड डाक से ही भेजें। संनिरीक्षा शुल्क उत्तर प्रदेश के किसी राजकोष में 0202 शिक्षा, खेल, कला और संस्कृत, 01 सामान्य शिक्षा, 102 माध्यमिक शिक्षा, 02 बोर्ड की परीक्षाओं का शुल्क के खाते में जमा होना चाहिए। अपने संस्था के प्रधानाचार्य जी द्वारा प्रिंट आउट अग्रसारित कराकर सभी संलग्नकों सहित अपने क्षेत्रीय कार्यालय को, बोर्ड कार्यालय को यथाशीघ्र भेजें। अंतिम बिंदु है विसंगत निवारण। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल छात्र छात्राओं की किसी भी समस्या या शिकायत के समाधान के लिए बुधवार 22/6/2022 से सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाएंगे। यदि छात्र छात्राओं के अंक पत्र सह प्रमाण पत्र में नाम, माता पिता के नाम, जन्मतिथि या किसी अन्य विवरण में त्रुटि हो, जैसे आपने परीक्षा दिया हो किंतु किसी प्रश्न पत्र में आप अनुपस्थित दिखाए गए हों, तो बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के सेल में प्रत्यावेदन देकर संशोधन करा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि नाम, माता पिता के नाम, जन्मतिथि इत्यादि में यदि संशोधन कराना है, कोई त्रुटि है, तो अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी द्वारा आपको प्रार्थना पत्र अग्रसारित कराना होगा। और यदि आप परीक्षा में किसी विषय में अनुपस्थित दिखाए गए हैं, तो आपको उस विद्यालय के प्रधानाचार्य से अपना आवेदन सत्यापित कराना पड़ेगा जहां आपने बोर्ड परीक्षा दी है, जिस सेंटर पर आपने बोर्ड परीक्षा दी है।
साथ ही इन बिंदुओं पर नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि इत्यादि, इन बिंदुओं पर जो आप प्रार्थना पत्र भेजेंगे, उनमें अपना प्रवेश पत्र और पूर्व कक्षा का पंजीकरण, जैसे 10 के लिए 9 का और 12 के लिए 11 का संलग्न करना होगा। और यदि उनमें विवरण सही है, तभी आपका संशोधन होगा। यदि प्रवेश पत्र और आपके पूर्व की कक्षा के पंजीकरण में दोनों में साम्यता है, समानता है, तब संशोधन नहीं होगा। यानी ये सारे विवरण आप देख लेंगे और आपको लगे कि कोई न कोई त्रुटि है, तब आप अपना आवेदन पत्र भेजें। मुझे उम्मीद है कि सारी जानकारी आपने समझ ली होगी और इससे संबंधित विसंगत के लिए आप प्रार्थना पत्र देकर अपनी विसंगत ठीक करा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।